अब आप books.com के सारे एपिसोड्स गाना ऐप पर भी सुन सकते हैं। हम सभी में समान हुनर नहीं है, लेकिन हम सभी के पास अपने हुनर को विकसित करने का समान अवसर है। नमस्ते श्रोताओं, आशा है आप सब ठीक हैं। मैं सुभाषिनी books.com के एक और प्रेरणादायक प्रकरण में आपका स्वागत है। आपको ताज्जुब होगा कि मैंने आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की इस उद्धरण से क्यों शुरुआत की। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पिछले 2 हफ्तों से द 5 AM क्लब की समरी कर रही हूँ और यह उद्धरण इस किताब के लिए काफ़ी ठीक बैठता है। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं सुने हैं तो कृपया उन्हें चेक करें ताकि आप इस कड़ी को और बेहतर समझ पाएं। इससे पहले कि मैं इस किताब को समेटूं, आपके लिए एक छोटा सा रिकैप। अब तक हमने आदत स्थापना प्रोटोकॉल, आदत को स्वचालित करने के तरीके, 20-20-20 के फॉर्मूले और अभिजात वर्ग के 4 फोकस पर चर्चा की है। एक नदी पहाड़ को अपने ताकत से नहीं बल्कि अपने निरंतर बहाव से काटती है। इसी तरह ज़रूरी नहीं सफल लोग अपनी प्रतिभा से सफल हों, वे अपनी निरंतरता और दृढ़ता से भी सफल हो सकते हैं। कामयाब लोगों को पता होता है कि कामयाबी के लिए हुनर की नहीं बल्कि लगातार मेहनत करते रहने की ज़रूरत होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों अधिकतर लोग अपने जीवन में छोटे पदों में ही सीमित रह जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अक्सर मल्टीटास्किंग करते हैं या कई छोटे कामों में उलझ जाते हैं, जबकि सफल लोग अपना समय एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए समर्पित करते हैं और अभिजात वर्ग बन जाते हैं। जब आम लोग अपने जीवन में असाधारण बातों की इच्छा रखते हैं, वास्तव में अभिजात वर्ग को पता होता है कि वे असाधारण बातें अपने दम पर ही कर सकते हैं। चलिए प्रतिभाशाली व्यक्तियों के बारे में और अधिक जानते हैं। जब हम 5 बजे उठने की बात करते हैं, यह तभी संभव है जब हम समय पर सोएं। अगर हम अपने प्रदर्शन को चरम पर रखना चाहते हैं तो हम अपने दिन के अंतिम घंटे कैसे बिताते हैं यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारे दिन के पहले चंद घंटे। सुबह की रस्म की तरह अरबपति एक नींद पूर्व अनुष्ठान यानी प्री स्लीप रिचुअल का उल्लेख करता है और यह अनुष्ठान शाम के 7 बजे से 8 बजे के बीच होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि इस समय तक आप अपना डिनर कर चुके हों और अपने सभी उपकरण बंद कर चुके हों और उन्हें अपने बिस्तर से दूर ही रखें। आजकल ज़्यादातर लोग प्रौद्योगिकी के कारण अपनी नींद से वंचित हैं। उपकरणों से निकलती नीली रोशनी मेलाटोनिन के स्तर को कम करती है और मेलाटोनिन वह रसायन है जो नींद को प्रेरित करता है। टीवी स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन का आपके सामने होना आपकी नींद को रोक सकता है और आपको गहरी नींद भी नहीं आएगी। ओवर स्टिमुलेशन से खुद को अलग करने की कोशिश करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप समय पर सो जाएं और आपको अच्छी और गहरी नींद आए, शाम को अपने प्रियजनों के साथ बातचीत करें या 8 से 9 बजे तक के समय को अपना फैमिली टाइम बनाएं। यदि आप चाहें तो ध्यान या मेडिटेट कर सकते हैं। कुछ समय पढ़ें, ऑडियो बुक या पॉडकास्ट सुनें या एक आरामदायक स्नान ले सकते हैं। तात्पर्य यह है कि सोने से पहले आपके मन को शांत करें और आपके सोने का समय 10 बजे से ऊपर नहीं होना चाहिए। हम में से कुछ इस आराम भाग को पसंद नहीं करते। उद्यमी यह स्वीकार करती हैं क्योंकि उसे लगता है कि सोना आलस की निशानी है और कहती है कि काम न करने पर वह अपने आप को दोषी मानती है। बचपन से हमें यही बताया गया है कि ज़्यादा पाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अरबपति बताते हैं कि ज़्यादातर टॉप परफॉर्मर्स के काम और आराम की रेशियो में एक बैलेंस होता है। उनका कहना है कि संतुलन स्थापित करना भी उतना ही ज़रूरी है। आराम भी विकास का हिस्सा है। सिर्फ काम मत करो, नींद, विश्राम और मज़े को समान रूप से गले लगाओ। इसके अलावा रिसर्च से पता चलता है कि जीवन काल का पूर्वानुमान करने में नींद प्रमुख कारकों में से एक है। अब जब हमें सुबह के अनुष्ठान और नींद पूर्व अनुष्ठान के बारे में पता चल चुका है, कैसे इसे लंबे समय तक कायम रखें, इसके लिए हमें समग्र रूप से खुद का ध्यान रखना होगा।
हम अक्सर लोगों को सकारात्मक मानसिकता या आशावादी विचारों के बारे में बात करते सुनते हैं, लेकिन शर्मा का कहना है कि वे जिस मानसिकता की बात कर रहे हैं वह आंतरिक साम्राज्यों में से महज एक है और वे प्रतिभाशाली होने के लिए अंतर्मन के 4 सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्यों के बारे में बताते हैं। आइए हर एक को विस्तार में समझते हैं। पहला है मानसिकता या माइंडसेट। यह हमारे मनोवैज्ञानिक पहलू से संबंधित है, जैसे कि हमारी सोच और आशावाद। हमारी गहरी मान्यताएं हमारे दैनिक व्यवहार को चलाती हैं। हमें अपने आत्मभाषण और अपने दृष्टिकोण को अनुकूलित करने की कोशिश करनी चाहिए। आशावादी विचारों से या सोच से हमें मदद मिलेगी, मगर संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अन्य 3 आंतरिक साम्राज्यों पर भी ध्यान देना होगा। यह मानसिकता या माइंडसेट हमारी कामयाबी में केवल 25% योगदान प्रदान करता है। दूसरा, हार्ट सेट। यह हमारी भावनात्मक बुद्धिमत्ता से संबंधित है। यह हमारे भावनात्मक जीवन यानी इमोशनल लाइफ और सेहत का प्रतीक है। यहाँ तक कि एक विश्वस्तरीय मानसिकता के साथ हम बौद्धिक उद्धार नहीं कर सकते यदि हमारे भावनात्मक जीवन में गड़बड़ हो। यदि हमारा अपने दोस्तों और परिवार वालों से संबंध अच्छे नहीं हैं या पुराने बातों को हमेशा सोच सोच कर हम परेशान रहते हैं या लोगों को माफ़ नहीं कर पाते हैं और इमोशन दिल में दबा कर रख लेते हैं, तब भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब जहरीले भावनाओं का वज़न हमें नीचे खींच रहा हो, हम महारत प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरों की भावनाओं को समझना आना चाहिए। किसी भी चीज़ पर जल्दी से प्रतिक्रिया कर देने से और जल्दी से गुस्सा हो जाने से भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि इस तरह से हम कभी किसी से जुड़ नहीं पाएंगे। हमारा खुद पर नियंत्रण नहीं होगा और हम सिर्फ एक मीडियोकर जिंदगी ही जिएंगे। एक स्वस्थ भावनात्मक जीवन के लिए हमें खुद को व्यक्त करने और स्वस्थ भावनात्मक जुड़ाव रखने की आवश्यकता है। यह हमारी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। सिगमंड फ्रॉयड ने टिप्पणी की है कि अव्यक्त भावनाएं कभी नहीं मरेंगी, वे जिंदा दफन हो जाती हैं और बाद में घिनौने तरीके से प्रकट होती हैं। हम अपने भावनाओं का प्रबंधन कितने अच्छे से करते हैं, यह हमारे प्रदर्शन में अंतर लाता है। इसीलिए सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाएं और कृतज्ञता का अभ्यास करें। तीसरा, हेल्थ सेट। जैसे कि नाम से पता चलता है कि यह हमारी शारीरिक फिटनेस से संबंधित है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारे दिमाग की अनुभूति अपने उच्चतम स्तर पर काम कर रहा है। अरबपति मजाक मजाक में कहते हैं, आप मरकर किसी इंडस्ट्री के टाइटन नहीं हो सकते हैं। यदि आप अपने साम्राज्य के प्रभारी बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पर्याप्त समय तक जीवित रहने की आवश्यकता है। अगर आपको हेल्थ की वैल्यू समझनी है तो आप किसी अस्पताल में जाकर देखिए। एक बड़ी विरासत का निर्माण करने के लिए हमें अच्छे स्वास्थ्य की ज़रूरत है। इष्टतम फिटनेस यानी ऑप्टिमल फिटनेस के लिए प्रतिबद्ध होना ही हमें कुछ उत्पादक दशक प्रदान करेगा। इसलिए हर रोज़ अपने स्वास्थ्य के लिए वक्त निकालिए और व्यायाम कीजिए। यह आपको लंबे समय तक जीने में मदद करेगा। यह हमें ऊर्जा प्राप्त करने, कुछ तनाव कम करने और खुश रहने में मदद करेगा। अंतिम और महत्वपूर्ण चौथा साम्राज्य जिसके बिना हम अधूरे हैं वह है सोल सेट। यह आध्यात्मिकता से संबंधित है। रोज़मर्रा की जिंदगी हमें सतही और भौतिकवादी जीवन की ओर खींचती है। सुबह के शांत क्षणों में कुछ समय निकालिए और याद करें कि आप वास्तव में कौन हैं। उन सभी चीज़ों को याद रखें जो आपको बनाती हैं और आप जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं। खुद को अपने आत्मा से जोड़ने के लिए हमें ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। जब आप इस सोल सेट पर फोकस करेंगे तो आप अपने सर्वोत्तम रूप से जुड़ पाएंगे और दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखेंगे। आपके लिए फिर भौतिकवादी चीज़ों की कोई अहमियत नहीं होगी। अपने सर्वोत्तम रूप से फिर से कनेक्ट होने पर सर्वोच्च शक्ति यानी ईश्वर से कैसे कनेक्ट हो, इस पर ध्यान करें। सिर्फ ये 4 साम्राज्य ही नहीं, शर्मा सफलता को बनाए रखने के लिए 10 युक्तियों को सूचीबद्ध करते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण युक्तियों पर गौर करें। संपूर्ण फोकस का बुलबुला। शर्मा के मुताबिक जो लोग अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करते हैं
वे सख्ती से विकर्षण से दूर रहते हैं। वे संपूर्ण ध्यान के टाइट बुलबुले, जिसे अंग्रेजी में टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस कहते हैं, में काम करते हैं। इस बुलबुले में कोई भी उन्हें बाधित नहीं कर सकता। यदि आप इस पर अमल करना चाहते हैं तो व्यवधान और विकर्षणों से दूर एक दिनचर्या निर्धारित करें। यह रूटीन आपको अपने काम पर पूरी तरह से फोकस करने की अनुमति देगा। 90-91 का नियम। अगले 90 दिनों के लिए अपने काम के पहले 90 मिनट का उपयोग एक चीज़ की पहचान करने के लिए करें जो आपके काम को क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। ऐसा करके आपने सुनिश्चित किया कि आपके दिन का पहला 90 मिनट पूरी तरह से आपके करियर की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि पर केंद्रित है, जो आपको उत्कृष्ट परिणाम देगा। 60/10 की विधि। हर घंटे काम करने के बाद 10 मिनट का ब्रेक लें। तीव्र गति से चलें, थोड़ा पानी पिएं, कुछ स्ट्रेचेस करें और फिर काम पर लग जाएं। ऐसा करके आप सुनिश्चित करते हैं कि आप अधिक तनावग्रस्त नहीं हैं। ऐसा करने पर आप महसूस करेंगे कि आप लंबे समय तक एक ही जगह पर नहीं बैठे हैं और आप अपने आप को अक्सर रिफ्यूल करते रहेंगे। साप्ताहिक डिज़ाइन प्रणाली। हर सप्ताहांत आपको बैठकर पूरे सप्ताह की योजना करनी होगी। अधिमानतः रविवार को आपका सप्ताह कैसा दिखता है? इस सप्ताह आप किन चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं? आप प्रत्येक दिन क्या क्या करना चाहते हैं? साप्ताहिक योजना से आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अपने लक्ष्यों से जुड़े हुए हैं। इसके बाद आप उन लक्ष्यों को 5 दैनिक लक्ष्यों में तोड़कर इस योजना को और विकसित कर सकते हैं। 60 मिनट का छात्र। अंत में, जो लोग समाज द्वारा प्रतिभाशाली माने जाते हैं प्रत्येक दिन न्यूनतम 60 मिनट अध्ययन करते हैं। जिस क्षेत्र में आप रुचि रखते हैं उससे संबंधित एक पुस्तक पढ़ें या उस क्षेत्र से जुड़े नवीनतम अपडेट्स पढ़ें या अपने गुरु से बातें करें। मतलब तो सीखने से है। जिस क्षण आप सीखना बंद करते हैं उसी क्षण आप बढ़ना बंद करते हैं। अंत में उद्यमी और कलाकार के साथ क्या हुआ और बाकी के युक्तियों को जानने के लिए क्यों न आप यह किताब पढ़ें। द 5 AM क्लब रॉबिन शर्मा के अन्य पुस्तकों से अलग नहीं है और लगभग एक ही प्लॉट लाइन का अनुसरण करता है। अधिकांश मुख्य संदेश पुस्तक के उत्तरार्ध में पाए गए हैं और आपको इंतज़ार कराते हैं। कई बार संदेश हम पर थोपे गए लगते हैं। यदि आप कहावत और बोलियों के शौकीन हैं, वो ये किताब आपको भरपूर प्रदान करता है। बहुस्तरीय प्लॉट इसे दिलचस्प बनाता है, लेकिन कुछ मुद्दे हैं जो शर्मा अपनी किताबों में दोहराते हैं, जो थोड़ा कष्टप्रद है। किताब आकर्षक तब लगती है जब एक पूरे नए स्तर पर कोर वैज्ञानिक अवधारणाओं और तरीकों के बारे में बात करती है। मुख्य विचार नया नहीं है कि आप पहले के मुकाबले जल्दी उठें। यह ज़रूरी नहीं कि वो सुबह 5 बजे हो, लेकिन उस अतिरिक्त घंटे में आप कुछ समय खुद को दे सकते हैं जिसमें आप अपनी भावनाओं के साथ, अपनी आत्मा के साथ, अपने स्वास्थ्य और अपने दिमाग के साथ कुछ समय बिता सकते हैं। वास्तव में दिन का विनिर्माण मुझे बहुत पसंद आया। स्पष्टीकरण कार्यान्वयन को आसान और साध्य बनाता है। हालांकि मेरी अपनी आशंका यह है कि ये तरीके एक बेरोजगार व्यक्ति की मदद कैसे करेंगे जो काम की तलाश में है। खैर, अलग अलग लोगों के अलग अलग टाइम टेबल होते हैं और उनकी ज़रूरतें भी अलग अलग होती है। हालांकि आप इसे एक बुनियादी दिशा निर्देश के रूप में ले सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संरचना को फिर से तैयार कर सकते हैं। आपके लिए क्या काम करता है उसे रखकर आप अपने वर्तमान जीवन शैली में काफ़ी सुधार ला सकते हैं। कुल मिलाकर द 5 AM क्लब वैज्ञानिक रूप से लिखी गई एक अच्छी किताब है। आशा है कि आपको मेरा सारांश और समीक्षा पसंद आई। अधिक सकारात्मक और मनोरम समीक्षाओं के लिए books.com को फॉलो करें। कृपया इस पुस्तक के बारे में अपने विचार और सुझाव हमारे साथ books.com यूट्यूब चैनल पर शेयर करें या books.com/subhashini@gmail.com पर मुझे लिखें। अपडेट रहने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपसे books.com के अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक सायोनारा।